डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। मैथ्स का पेपर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर आपका बायोलॉजी का है। अब देखिए बायोलॉजी में किस तरह से हम 90 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। 90 नहीं, 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्लान अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमको 95 प्लस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिस किसी का प्रॉब्लम जो है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कुछ मार्क्स कम हो गए तो ग्रुपिंग का इश्यू बहुत आसानी से हम बायो के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी आप जो है जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा जो है रूटीन से हट के आया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसे लगे हैं, ठीक है। लेकिन उसका बेनिफिट हम जो है ना यहाँ बायो में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है बायो का जो पेपर है उसका पैटर्न किस तरह का होता है। तो पैटर्न देखिए लगभग उसी तरह का होता है जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हम जो है डायरेक्टली जाएंगे पेपर पैटर्न पे, और हम किस तरह ये जो 90 है 95 प्लस इसको हम जो है ना 95 प्लस बोलेंगे, ठीक है। और मिनिमम हम 90 प्लस की बात करें, मतलब वो 95 से भी ज्यादा जा सकता है। किस तरह से आप देखो, जो पहला सेक्शन होता है उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 10 एमसीक्यूज, और साथ में 1 मार्क के छोटे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो जो है आपको रहेंगे। तो ये जो है दोनों मिला के 18 मार्क्स दे देंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे 8 टू 16। तो ए सेक्शन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए सेक्शन में 18, बी सेक्शन में 16, टोटल 34 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना इसको 90 प्लस पे रोक दिया। अगर बाई चांस आपको जो है इनमें से कुछ मिस हो गया तो आपके मार्क्स कट जा सकते हैं। तो ये आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है। तो अब देखिए ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर है, तो आप नीट जो है की तैयारी करते हैं, सीटी की तैयारी करते हैं, तो जिसने भी ये नीट या सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की आदत होती है, और उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज किए होते हैं। तो याद रखो जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है ना उसी को यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है, वही तो क्वेश्चन रहते हैं। हम नीट में क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को एमसीक्यूज के फॉर्म में करते हैं। तो याद रखो ये दोनों तो आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। और हो सकता कुछ क्वेश्चन, जैसे आजकल नीट का जो पैटर्न बदला है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड या थोड़ा सा जो है बैच द फॉलोइंग कंपैरिजन करते हुए ऐसे कुछ क्वेश्चन, तो उसका बेनिफिट आपको ये जो सेक्शन बी है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वहां भी पड़ सकता है। तो आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं, तो जिससे आपको ये 1 मार्क के तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको ये जो है ना 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में क्या होता है, फिर से 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 करने हैं। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स होते हैं, जैसे सेक्शन बी में हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स थे। तो फिर से 12 में से 8 करने हैं, 4 का ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है। सेक्शन डी में 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 3 करने होते हैं। तो ये आपको पैटर्न सिंपल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। अब देखिए फिर से, अब ये जो सी और डी में है यहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि भी आपको 1 और 2 के मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स्ड होके मिले। अभी हम जो है ना उसको थोड़ा सा रोकते हैं। आपने ए और बी में 34 मार्क्स ये 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन से मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हमको 90 प्लस या 95 प्लस तक जाना है तो आपको 3 चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। सबसे पहली बात अभी मैंने बता दी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। आप जैसे नीट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बस वैसे ही चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के लिए वैसी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की। तो वहां पे आपको जो है ना ये दोनों 18 तो उसी से मिलने वाले हैं, और ये 16 में से भी कुछ ना कुछ आएंगे। दूसरा डायग्राम्स, देखिए डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के तकरीबन जो है ना जो भी डिस्क्रिप्शन करने के लिए आएगा या कहीं पे फिगर देके भी एमसीक्यू पूछ सकता है, या छोटे मोटे फिगर छोटा एक ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकता है लेबलिंग के साथ। तो ये जो है ना डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आप समझ ले कि भाई डायग्राम आएंगे। तो डायग्राम को 3-3 4-4 बार आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें लेबलिंग करके। आपको एकदम नीट और क्लीन जो है डायग्राम जो है बनानी आनी चाहिए। तो ये जो है ना डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको जो है ना ये जो 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन है या 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें मिलने वाले हैं। 2 मार्क के लिए तो डायरेक्टली आएगी,
3 और 4 मार्क्स का देगा तो साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन के लिए पूछेगा, बट स्टिल यू आर गेटिंग दैट टू ड्रॉ द फिगर या डायग्राम, सॉरी जो भी बायो के लिए जो भी फिगर रहेगी, ओके, तो वो आपको ड्रॉ करने के लिए इन सब में 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में सब में मिलने वाली है। तो इसलिए जो है ना ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है बायो, इसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम मतलब फिगर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ना भाई हमारा जो है ना ये जो सेक्शन है, सेक्शन बी तो हो जा रहा है, ठीक है ना। सेक्शन सी और डी में जो 3-4 मार्क के क्वेश्चन है उसको कैसे गेन करें, तो उसके लिए देखो 2 तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है। कई सारे लोग आपको ये बोलेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर के क्वेश्चन कर लो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे देंगे वो कर लो, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम जो है ना कुछ जो चैप्टर्स है उसको थॉरोली करें, जो हाई वेटेज वाले हैं, और ये जो है ना पहले वाले से बेटर है, ओके। देखिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हुआ कि भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद भी कुछ वायलेशन हो, मतलब कुछ डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। कई सारी जगह पे ऐसे हुआ है, कुछ चैप्टर जो है ना उसको जो अच्छा खासा जो हमने सोचा उसको स्किप कर दिया। तो एनीवे यहाँ पे हमने जो है ना तकरीबन देखो जो हाई वेटेज चैप्टर है आप लिस्ट कर ले, मैंने यहाँ बता दिया 1 2 6 7 8 9 12, ये 3 4 5 ऐड कर दिया मैंने। और तो ये जो चैप्टर है ना भाई जो हाई वेटेज वाला है वही तो यहाँ पे पूछने के चांस होते हैं 3 और 4 मार्क्स के लिए, ओके। अगर जो चैप्टर 3 मार्क्स के लिए है या 4 मार्क्स के लिए है तो हो सकता पॉसिबिलिटी कि भाई उसका 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन ये सेक्शन डी में आ जाएगा, तो दूसरा कहीं पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अगर 4 मार्क के 3 या 4 चैप्टर है तो उसमें एक आध चैप्टर को ऐसा हो सकता है, लेकिन जो 5 6 7 8 ऐसे मार्क्स के लिए अगर पूछ रहा है तो उसमें तो हर चैप्टर के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 3 नहीं तो 4 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पे हमने ये 10 क्वेश्चन जो है ना शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आपको एक दो बदलना है बदल सकते हैं आपके हिसाब से, 4 मार्क के कुछ और दूसरे चैप्टर है जैसे 3 4 5, ये 4 मार्क्स वाले वेटेज के चैप्टर है, मतलब बिना ऑप्शन के, ओके, बिना ऑप्शन के लिए, ऑप्शन के साथ तो और बढ़ के रहेंगे। तो हमने क्या करना है, जो है वेटेज ज्यादा है, ओके, वो वाले चैप्टर को थॉरोली करना, फुल्ली प्रिपेयर। क्यों, तो हमें श्योर है कि भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना 3 और 4 में मिलना ही मिलना है, ओके। जैसे 6 मार्क का वेटेज है, क्या करेगा, अगर उन्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया और 2 मार्क में भी एक क्वेश्चन दे दिया, अभी 3 मार्क बचे, तो 3 मार्क की जगह पे सेक्शन बी में पूछ सकता है, या यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया 2 ही मार्क का और 4 मार्क बचे तो डी में पूछ सकता है। तो जिसका वेटेज ज्यादा है वो 3 और 4 मार्क में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ओके। ऐसा तो नहीं होगा कि 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के सेक्शन बी में पूछेगा, ऐसा नहीं होगा, समझे। यहाँ पूछ सकता है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे भी हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, मतलब 2 मार्क यहीं पे हो जाए, और उसके बाद सपोज 5 का है तो हो सकता है यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो ऐसे हो सकता। तो ये जो मैंने आपको कुछ चैप्टर नंबर बोले हैं इनमें आप जो है ना वेटेज देख के 2-3 चैप्टर आप बदलना बदल सकते हो, बट आपको जो है ना ये जो चैप्टर हमने 10 एक चैप्टर निकाले हैं, आपको जैसे बोला 2-3 आप बदल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 मार्क के नीचे मत जाए, ये जो थॉरोली प्रिपेयर करना है ना, ओके, 4 मार्क के नीचे वाले मत जाए, ठीक है ना। तो वो थॉरोली प्रिपेयर करेंगे आप चैप्टर, तो आपका 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ओके। तो अब ये जो 10 है ना इसमें अगर हम डिवाइड कर लें कि भाई आपको जो है ना ये 7 क्वेश्चन जो है सपोज सेक्शन सी से मिल रहे हैं और 3 क्वेश्चन डी से मिल रहे हैं, क्यों, तो इनमें से एक क्वेश्चन या तो सी में नहीं तो डी में आने वाला है ना भाई, क्योंकि हाई स्कोर वाले। बहुत रेयर केस में होगा कि भाई यहीं पे वो उसका वेटेज खत्म हो रहा, ऐसा बहुत कम है, ओके। 4 मार्क के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे उसका वेटेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एक आध चैप्टर को हो सकता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, एक मार्क यहाँ पूछ लिया, लेकिन जनरली पेपर सेटिंग ऐसी नहीं होती है कि भाई ऑलरेडी 4 मार्क का वेटेज है, दोनों जगह यहाँ पे एक मार्क दे दिया और यहाँ पे 2 मार्क दे दिया, ऐसे नहीं करेगा। तो इन जनरल अगर हम सोचे, रेयर केस में अगर हो गया तो हो गया, इन जनरल क्या होगा, ये 10 में से 10 क्वेश्चन आपको ये दोनों में मिलाकर मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख ले, अगर मैंने मान लिया कि 7 यहाँ मिल रहे 3 यहाँ मिल रहे, ओके, तो 7 और 3 में क्या हो जा रहा है, 7 3 जा 21 हो जा रहे और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जा रहे, तो दोनों मिला के 33, तो लगभग आपका टारगेट जो है ना यहाँ कंप्लीट हो जा रहा। हाँ हो सकता है रेयर केस में कि भाई यहाँ पे 6 हो यहाँ पे 4 हो, लेकिन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 की है, 4 आ गए तो हमारा उससे फायदा नहीं होगा,
ठीक है। सो एनीवे एक हम पॉजिटिवली अगर सोच ले तो इधर 7 इधर 3, तो ये 21 और ये 12 दोनों मिला के 33, तो सी और डी में से 33 हो जा रहे हैं, ए और बी मिला के 34 दे रहे हैं, दोनों मिला दिए तो 67 होते हैं, और प्लस 30 आपके इंटरनल मिलाए तो 97 हो रहे हैं। सो दैट इज मच मच मोर देन 90। ओके अच्छा, अभी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आपने 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन के पूरे चैप्टर की बहुत अच्छी थारोली जो है ना प्रैक्टिस की है, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन किसी चैप्टर से नहीं छोड़ने, पूरे 15 चैप्टर से भी आपको 1 और 2 मार्क के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर लेने हैं। ओके याद रखो यहाँ पे 1 और 2 मार्क्स आप ऐड कर ले। ओके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ 1 2 मार्क्स। ओके ऑल चैप्टर्स, ये जो है ना ऑल चैप्टर्स। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ना अगर यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन है ना, ये जो सेक्शन सी में हम बताते कि मिक्स आते हैं, तो वो अगर कोई क्वेश्चन मिल सकता है, और अभी भी यहाँ पर भी इस केस में भी मिल सकता है, इतने में भी, तो आपको ये जो 3 मार्क्स कम हो रहा है ना वो भी मिलने के चांसेस है। मतलब आप 100% तक भी ले सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप 100% भी ले सकते हैं, आप याद रखो। ओके और अगर आपने ये जो मैंने बोला 1 2 मार्क के क्वेश्चन सारे चैप्टर से कर लिए, फिर तो श्योर है कि आप पूरा 100% 70 आउट ऑफ 70 जो आपका थ्योरी पेपर है उसमें ले सकते हैं, और 30 आपके इंटरनल मिलाएंगे तो 100% तक भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर कुछ यहाँ पे मिस हो जाए तो 100 से कम हो जाएंगे, सेफ साइड हमने वही लिखा है कि 90 प्लस या 95 तक भी आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सो होप आपको जो है इससे फायदा होगा। देखिए प्रॉपरली आप अगर फॉलो करें, प्लान से अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो है आपको 4 डे प्लान के हिसाब से जो है आ जाएगी। आप उस 4 डे प्लान व स्ट्रेटजी को देखें कि किस दिन कितने चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस तरह से जो है शेड्यूल करना चाहिए अपनी स्टडी को। डेफिनेटली बहुत जल्दी वो भी वीडियो आ जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।